आज का जो मुहर्रम हुआ है वो सही ढाका की छवि को समाज के सामने और ज़िला के सामने प्रस्तुत करता है। ढाका को जो लोग बदनाम करता है, जो असामाजिक तत्व अपना मंसूबा जो चाहता है कामयाब करना, वो ढाका का हिंदू मुसलमान उसके मुंह पर एक तमाचा मारा है कि आपका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। आने वाले हमारे भाई का जो पर्व आ रहा है उसमें हम लोग और सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और अपने कंधे पर महावीर झंडा को लेकर के मंदिर तक पहुंचाएंगे। ढाका में का जो शांतिपूर्ण तरीका संपन्न हुआ, यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों का आदमी का जीत है, ढाका की जीत है, यहाँ दोनों का जीत है। आने वाले सभी पर्वों में इसी तरह का भाईचारा देखने को आपको हमेशा लगातार मिलेगा और ढाका की छवि बिहार स्तर पे बहुत ही अच्छी उभर के जाएगी। ढाका में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल कोई भी पर्व त्यौहार समाज को जोड़ने के लिए बनाया जाता है और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ढाका अपने सेल से बाहर आ रहा है, तो आज का जो मुहर्रम हुआ है वो सही ढाका की छवि को समाज के सामने और ज़िला के सामने प्रस्तुत करता है। जो भी ढाका के लोग थे जो पर्व में सम्मिलित थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में जो हमारे मजिस्ट्रेट्स, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स, जो हमारे पुलिस कर्मी और जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो लोग जुड़े हुए थे, जो इसकी कवरेज ले रहे थे, उन सब का बहुत धन्यवाद। सभी प्रकार के धर्म से और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर पदाधिकारी थे ढाका में, इन सब ने मिल करके मुहर्रम को एक तरह से सामाजिक पर्व बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है ढाका के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक पर्व की श्रृंखला है जो आगे आने वाली है और आगामी नवंबर तक ये चलेगी। तो ये पहला पर्व था जो कि सड़क पर मनाया गया। आने वाला जो भी पर्व है वो भी सड़क पर ही मनाया जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं इसी भाईचारा के साथ, इसी एकता के साथ ये सारा पर्व मनाया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर यहाँ के लोगों को किस तरह का सुविधा दिया गया था? यहाँ हर तरह की सुविधा थी और जिस तरीके से यहाँ की सिविल सोसाइटी ने जैसा सहयोग किया मुहर्रम में, यह काबिले तारीफ़ है। हम यहाँ के जनता की और यहाँ के सिविल सोसाइटी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस तरह का जो संदेश मिला है भाईचारे का, ये लाजवाब है। हमने पहले भी कहा था कि ढाका अब बदल रहा है, जो इसका इमेज है ढाका उस इमेज से बाहर आ रहा है। तो हम सभी को फिर से शुभकामनाएं देते हैं और इस पर्व को सफल बनाने में जितने भी लोगों का योगदान रहा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे वो यहाँ की जनता है, सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से आज हमारे दोनों समुदायों ने, यहाँ के रहने वाले समाज के जितने भी भाई हमारे हैं, सबों ने जो मिसाल आज कायम किया है, इससे बढ़कर आने वाले हमारे भाई का जो पर्व आ रहा है उसमें हम लोग और सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और अपने कंधे पर महावीर झंडा को लेकर के मंदिर तक पहुंचाएंगे। और इस चीज़ को हमारे सभी भाई ने तय कर लिया है कि ढाका में जो विगत साल बहुत पहले जो दाग लगी थी, उसको पहले ही धो चुका है आदमी। फिर से और ज़्यादा धोने का काम हम लोग सभी भाई मिलकर करेंगे। लगातार ढाका के लोगों ने आपसी सौहार्द का नमूना पेश किया है, लेकिन इस बार बढ़ चढ़ करके दोनों समुदाय के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और बहुत अच्छे तरीके से शुक्रिया है ढाका के लोगों का। आने वाले दिनों में क्या ये भाईचारा कायम रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू करेगा। आगे जो भी पर्व आएगा हम लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा, हम लोग की तो और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोगों ने संवैधानिक पथ पर भेजने का काम किया है, तो हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और सबको सही से सारे पर्व करने का
को मिला है, एक चेयरमैन होने के नाते नगर परिषद के सभी वासियों को क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया है नगर परिषद के तमाम जिम्मेदारान का, प्रशासन के लोगों का और जितने इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं दोनों समुदाय के, सबों ने मिलजुल करके हिस्सा लिया है। शांति समिति के लोगों ने लिया है, अनुश्रवण समिति के लोगों ने लिया है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। सबसे पहले कि ढाका अनुमंडल एडमिनिस्ट्रेशन को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो इतना अच्छा व्यवस्था किए थे। ढाका को जो लोग बदनाम करता है, जो असामाजिक तत्व अपना मंसूबा जो चाहता है कामयाब करना, वो ढाका का हिंदू मुसलमान उसके मुंह पर एक तमाचा मारा है कि आपका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। और हिंदू मुसलमान हम एक साथ ऐसे ही हर पर्व को मनाएंगे। और ढाका विकास में, ढाका हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत आगे जा चुका है। अब ढाका का एग्जाम्पल यहाँ का लोग, जिला का जो लोग देता था वो खत्म हो चुका है और ये दाग धो चुके हैं हम लोग सभी लोग मिलके। इंशाल्लाह आगे भी सब पर्व हम लोग हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर और खुशनुमा माहौल में, यहाँ से सब पर्व का खुशनुमा माहौल में आगाज होगा। पूरे बिहार के लिए ढाका आज एक सौहार्द का वातावरण दिया है। पूरे बिहार को ये मैसेज है ढाका का मुहर्रम जितना बढ़िया शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। और खास करके हम अपने शांति समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पग पर खड़ा होकर इस माहौल को संभालने का प्रयास किया है। और ये आने वाले दिनों में ढाका एक मिसाल दूसरे जिलों को देगा। आपसी भाईचारे के साथ ये मुहर्रम पर्व को दोनों समाज के लोगों ने मिलके बड़ी खुशी के साथ और बड़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया है। इसके लिए हम दोनों समाज के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में ये आपसी भाईचारा कायम रहेगा? आने वाले जो भी पर्व जी बिल्कुल आने वाले सभी पर्वों में इसी तरह का भाईचारा देखने को आपको हमेशा लगातार मिलेगा और ढाका की छवि बिहार स्तर पे बहुत ही अच्छी उभर के जाएगी। आपसी भाईचारा का मिसाल देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कोशिश तो कुछ लोग किए थे, लेकिन यहाँ की आवाम, सभी समाज के लोग इसको नाकाम कर दिए और ये साबित कर दिए कि इतना बड़ा भीड़ जुटते हुए भी, जितना भारी भीड़ हुआ है, इस भीड़ को सही सलामत अपने जगह पर पहुंचा देना और वापस हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें हम धन्यवाद देंगे यहाँ के आम लोग का, खिलाड़ी का, और जो भाई हिंदू भाई है उनका। और प्रशासन ने भी बहुत मुस्तैदी से, सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन भी बहुत यहाँ चुस्त रहा है। यहाँ अनुमंडल प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या कुछ कहेंगे मुहर्रम को लेकर? मुहर्रम तो इस तरह का मिसाल आज पेश किया है कि ढाका में इस तरह का अमन शांति भाईचारा आज हिंदू मुसलमान सब मिल के, जैसे बहुत सदियों के बाद दोनों समुदाय के लोग आज लाठी का खेल दिखाए हैं। आज दिल खुश हुआ कि आज हिंदू मुसलमान हम सब एक साथ मिलकर खेले हैं। जो आईना बन के तुम्हारे दर पे आया है तो कमजोरफों के तुम्हारे हाथ में पत्थर आया है। और सुनो, जिस ताज को पा के अगरा रहे हो तुम इतना, हमारे ठोकरों से तुम्हारे सर पे आया है। शांति समिति के जो लोग थे किस तरह की जिम्मेदारी निभाए? जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने है, कितना मेहनत कर रहा है, लोग को साइड दे रहा है, लोग को आगे बढ़ा रहा है, लोग को ट्रैफिक को जो है ना आगे बढ़ा रहा है। मेरे यही मेहनत होता है ना, दूसरा क्या मेहनत है। प्रशासनिक स्तर पर किस तरह का सहयोग मिला आप लोग? प्रशासनिक स्तर पर सहयोग है, प्रशासन का भी सहयोग है। प्रशासन का सहयोग हम लोग कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग यहाँ की आम जनता कर रही है। इसलिए कि मेरा ढाका अमन चैन शांति से रहे। ढाका से एक बड़ा पैगाम गया पूरे देश में, आपसी भाईचारा का मिसाल पेश किया गया, क्या कुछ कहेंगे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? ढाका के आवाम को, नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी मुहर्रम मनाने वाले लोग को, पंचायत का भी है और पंचायतवासी जितने भी हैं, उनको शुक्रिया। अमन शांति से गुजर गया मुहर्रम, इसके लिए ढाका वासी को धन्यवाद। क्या लगता है कि जो असामाजिक तत्व के लोग थे उनको निराशा हाथ लगी है? वीडियो थोड़ी देखिए, हम लोग तो अनुमंडल शांति समिति और जिला शांति समिति में हम कह चुके थे कि अब ये ढाका 1980 का ढाका नहीं है, ये 2023 का ढाका है। लोगों का सोच में तब्दीली आई है, सोच समझ में बढ़ोतरी आई है। ये अलग बात है कि 1980 में कुछ लोग बहकावे में आकर कुछ करते थे, लेकिन आज 2023 में हर आदमी अपने सोच और समझ से काम कर रहा है।
इसका नतीजा है कि आज ढाका में का जो शांतिपूर्ण तर्जका संपन्न हुआ, यहाँ के हिंदू मुस्लिम दोनों का आदमी का जीत है, ढाका की जीत है, यहाँ दोनों का जीत है।